दोस्तों मोड्स वर्ड तब बहुत ज्यादा फेमस हो गया जब वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया का एक महानतम इन्वेस्टर माना जाता है, वो अपनी स्पीचेस में बताने लगा कि कैसे वो कंपनियों में मोड्स ढूंढता है जिन कंपनियों में वो इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों ये मोड वर्ड आया कहां से? तो दोस्तों बेसिकली मोड वर्ड का मतलब क्या है कि पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे, उनके किंगडम होते थे, उसके चारों तरफ वो एक खाई टाइप बना देते थे और उसमें पानी भर के मगरमच्छ छोड़ देते थे और आने जाने के लिए अपना वुडन प्लैंक वगैरह बिछा लेते थे। और जब भी कोई दूसरी आर्मी उन पर अटैक करती थी तो वो उन वुडन प्लैंक को उठा लेते थे और जो भी आर्मी होती थी वो अंदर नहीं एंटर कर पाती थी और किंगडम पर अटैक नहीं कर पाती थी इन मोड्स के कारण। तो ऐसा ही बिजनेसेस में होता है, जब बिजनेसेस बड़े होने लगते हैं, मार्केट कैप्चर करने लगते हैं, प्रॉफिट्स बनाने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग उन पर अटैक करना शुरू करते हैं और उनके किंगडम को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे लेट से आप किसी गांव में रहते हो और वहां पर कोई भी आइसक्रीम की दुकान नहीं है और आपने क्या किया, एक आइसक्रीम की दुकान ओपन करी, धीरे धीरे वो चलने लगी, आप प्रॉफिट कमाने लगे, दुकान आपने थोड़ी और बड़ी करी। लेकिन फिर जब और लोगों ने देखा कि आइसक्रीम के बिजनेस में काफी प्रॉफिट हो रहा है तो और लोग भी आने लगे, वो भी आइसक्रीम बनाने लगे, जिससे क्या हुआ, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया और आपके प्रॉफिट्स कम होने लगे। तो इस कंपटीशन से बचने के लिए आपने एक मोड तैयार किया, आपने अपनी आइसक्रीम का टेस्ट ही ऐसा बनाया कि उसको कोई कॉपी ही नहीं कर पाया और लोगों को सिर्फ आपकी ही आइसक्रीम पसंद आती है और जिस किसी से भी पूछो तो वो कहते हैं आइसक्रीम खानी है तो उसी दुकान की खानी है। तो ये क्या किया आपने, एक टेस्ट का मोड क्रिएट किया जो कि आपके बिजनेस को साल दर साल बढ़ाएगा और आपको मार्केट कंपटीशन से बचाएगा। ये तो सिर्फ एक मोड है टेस्ट का। अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, जो बहुत बड़ी कंपनियां बनती हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाती हैं, वो ऐसे कई सारे मोड क्रिएट करती हैं अपने आसपास और हमें एज अ इन्वेस्टर उन मोड्स को ढूंढना होता है और जिन कंपनियों में हमें वो मोड्स मिलते हैं उसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हीं में आगे प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है। वरना तो अगर रेड ओशन मार्केट हो गई तो आपके प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाएंगे और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको लॉसेस भी होना शुरू हो जाएं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं वो ऐसे कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके पास मोड्स हैं, हमें उन मोड्स को कैसे पहचानना चाहिए, कैसे हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आगे जाने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जिस भी कंपनी का हम नाम लेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होगा। ऐसा ना हो कि आप उसे सुनकर डायरेक्टली जाके उसमें इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मोड्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं किसी भी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करने से पहले जो देखनी पड़ती है। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो देर किस बात की है, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मोड्स को हम अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं और बेसिकली हमारे पास 5 तरीके के मोड होते हैं और जो भी कंपनी के पास ये 5 मोड अगर होंगे तो उसके कंपटीशन को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और उसके साथ कंपीट करना बहुत ही मुश्किल होता है और वही कंपनी साल दर साल आपको प्रॉफिट बना के देती है। तो सबसे पहला मोड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लो कॉस्ट प्रोडक्ट। लो कॉस्ट प्रोडक्ट से मेरा मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी की कॉस्ट कम होती है आपके महीने के खर्चे में, जिनको की बेसिकली आप प्राइस की वजह से स्विच नहीं करते। जैसे कोई कोक की बोतल, अगर आपके सामने कोई कोक की बोतल पड़ी हो जो कि शायद 35 रुपए की है और उसके साथ में कोई एक और XYZ कंपनी की और कोल्ड ड्रिंक पड़ी हो जो कि 30 रुपीज की है, तो आप कौन सी कोल्ड ड्रिंक खरीदना पसंद करोगे? तो आई डोंट थिंक सो कि आप 5 रुपए के लिए अपनी कोक की बोतल छोड़कर कोई दूसरी बोतल खरीदना पसंद करोगे। तो ऐसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स जिनका कि आपके महीने के खर्चे में कम प्रोपोर्शन होता है और लोग बेसिकली उन्हें पैसों की वजह से स्विच नहीं करते। जैसे बहुत सारे लोग आशीर्वाद का आटा खाना पसंद करते हैं, उसके अलावा वो और कोई आटा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि स्विच करने से भी ज्यादा कोई उसकी कॉस्ट में उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स में बेसिकली देखा जाता है कि कस्टमर की लॉयल्टी बहुत ज्यादा होती है। जैसे लेट से अगर मैगी अपना पैकेट 10 से 12 रुपए भी कर दे तो भी आप उसे खरीदना नहीं छोड़ोगे, तब भी आप मैगी ही खरीदोगे। लेकिन क्या हर प्रोडक्ट में ऐसा होता है? ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कि आईफोन की प्रोडक्ट लॉयल्टी इतनी ज्यादा है कि आप उसका प्राइस कितना भी इंक्रीज कर लो तब भी लोग उसे खरीदते हैं। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। बेसिकली लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स
में कंपनी लोग अपना प्रोडक्ट स्विच नहीं करते, तो जो भी कंपनियां ऐसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाती है जिनमें की स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं होती और जिनका की खर्चा लोगों की इनकम में नेग्लिजिबल है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के प्रति लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ऐसा पहला मोड हमारा होता है लो कॉस्ट प्रोडक्ट। जो भी कंपनी ऐसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाती है जिनको की लोग स्विच करना पसंद नहीं करते, ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दूसरा मोड है आपका ब्रांड। अब लो कॉस्ट प्रोडक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। लो कॉस्ट प्रोडक्ट तो आपके पेन्स भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे पेन होते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक स्पेसिफिक पेन ही मेरे को यूज करना है? तो दूसरा जो हमारा मोड जो हमारा ब्रांड का है, तो लो कॉस्ट प्रोडक्ट हो तो अच्छा, और उसके साथ अगर एक ब्रांड भी जुड़ जाए तो वो उस कंपनी के मोड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जैसे कि आशीर्वाद का आटा, वो एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट भी है जो कि हमारे महीने के खर्चे में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता, और एक ब्रांड लॉयल्टी भी है उसके साथ कि एक ब्रांड है और लोगों को लगना चाहिए कि वो एक अच्छी चीज यूज कर रहे हैं। जब तक लोगों को ऐसी फील गुड आती रहेगी कि वो एक अच्छी चीज यूज कर रहे हैं, तब तक वो आपका प्रोडक्ट चलता रहेगा। वरना लो कॉस्ट प्रोडक्ट तो आपकी टाटा नैनो भी थी, वो सिर्फ इसीलिए नहीं चल पाई क्योंकि वो एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट थी और लोग बाइक खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे एज कंपेयर टू टाटा नैनो, क्योंकि लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि टाटा नैनो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है और उनको एक फील गुड नहीं दे रही, समाज में उनको एक इज्जत नहीं दे रही। तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं चल पाई क्योंकि वो एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट थी। तो हमने डिस्कस किया कि जो भी कंपनी लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाती है और उसके साथ एक ब्रांड भी जुड़ जाता है, तो वो उसका मोड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि आपकी मैगी जो कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, आपके महीने के खर्चे में नेग्लिजिबल है और एक ब्रांड भी है। आशीर्वाद का आटा लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, महीने के खर्चे में नेग्लिजिबल है और एक ब्रांड भी है। तीसरा जो मोड होता है आपका वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ऐसी कंपनी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तगड़ा हो, जैसे कोका कोला लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, महीने के खर्चे में नेग्लिजिबल है और आप कहीं भी जाके देख लो, कोका कोला हो गई, मैगी हो गई, आपको हर जगह मिल जाएगी। इवन जब नोटबंदी हुई तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि जहां 2000 के नोट नहीं पहुंच रहे, जहां पे बैंक नहीं है, वहां पे आप 2000 के नोट मैगी के पैकेट में या कोका कोला के साइड में लपेट कर पहुंचा सकते हो, क्योंकि मैगी और कोका कोला वहां तक जाती है जहां तक शायद आपके बैंक की भी पहुंच नहीं होती। तो ऐसी कंपनियां जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तगड़ा है, ऐसी कंपनियों में मोड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ऐसी कंपनियों को तोड़ना और मुश्किल हो जाता है। आप देख लीजिए, मैगी एक बार बैन भी हो गई थी और कितने सारे नूडल्स आ गए, लेकिन फिर भी चलती मैगी ही है, क्योंकि उसने अपने अराउंड एक मोड क्रिएट किया है। वो एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, महीने के खर्चे में नेग्लिजिबल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तगड़ा है, तो कोई और कंपनी आकर चाहे भी तो उससे कम्पीट नहीं कर पाती और मैगी साल दर साल अपना प्रॉफिट बढ़ाती जाती है। चौथा जो आपका मोड है वो है R&D। ऐसी कंपनियां, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कॉस्ट बहुत ही कम लगती हो, तो ये उस कंपनी के मोड को और भी तगड़ा कर देता है। जैसे सेम आटा बनाने में आपको कितनी R&D लगती है? क्या उसका टेस्ट चेंज होता है? क्या उसका डिजाइन चेंज होता है? शायद नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजिकल कंपनियां जैसे कि फोन की, लैपटॉप की, हर महीने हर हफ्ते उनको नई टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है, उनको हमेशा कंपटीशन से आगे रहना पड़ता है ताकि उनके फोन, उनके गैजेट्स वगैरह बिकते रहे। एक बार भी वो कंपटीशन से अगर पीछे रहे, जैसे कि आपकी नोकिया थी, ब्लैकबेरी थी, वो इतना इनोवेट नहीं कर पाए। एक टाइम पे कितनी बड़ी कंपनियां वो हुआ करती थी, फिर भी वो डूब गई। तो ऐसी कंपनियों से हम दूर ही रहते हैं जिनकी R&D में खर्चा ज्यादा होता हो, क्योंकि उनका पता नहीं चलता है कि कब वो डूब जाएं, क्योंकि उनको हर वक्त कंपटीशन से आगे रहना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, और गलती से अगर वो रिसर्च सफल ना हो तो पूरा का पूरा एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। तो अगेन अब फिर सोच के देखिए, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी R&D में कम खर्चा लगता हो? पार्ले जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, लो कॉस्ट प्रोडक्ट, ब्रांड भी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी तगड़ा है और R&D रिक्वायरमेंट 0 है। इवन पार्ले जी का पैकेट भी वही चल रहा है इतने सालों से, तो कोई खर्चा नहीं लगाना पड़ता कंपनी को, सेम चीज बनाई जा रही है और साल दर साल प्रॉफिट कमाई जा रही है। लेकिन काफी सारी कंपनियां स्मार्ट कंपनियां होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक्सेप्शन हर जगह मिल जाएंगे। जैसे इंटेल कंपनी का आपने देखा होगा, इंटेल कंपनी एक B2B कंपनी है, वो अपना प्रोसेसर दूसरी कंपनियों को बेचती है जो कि कंप्यूटर्स वगैरह बनाते हैं और उसके अंदर उसका प्रोसेसर आता है, जैसे HCL हो गया या HP हो गया या लिनोवो हो गया। तो जब भी इंटेल अपना प्रोसेसर बेचने जाती थी तो HP
भी क्या बोलता था कि लेट से मेरे को तो ये 5000 में ही खरीदना है, लेकिन इंटेल जब भी उसका प्राइस बढ़ाने की कोशिश करती थी तभी वो दूसरे प्रोसेसर पर शिफ्ट हो जाते थे और किसी और से लेने लगते थे। तो इंटेल ने एक बहुत बड़ा गेम प्ले क्या किया कि उन्होंने डायरेक्ट कस्टमर पे अटैक कर दिया और वो कस्टमर को बताने लगे कि ये देखिए ये कंप्यूटर है और इसमें इंटेल इनसाइड है। आपने ऐड भी देखी होगी इंटेल इनसाइड, और कस्टमर को ये फील आने लगा कि वो कंप्यूटर्स अच्छे होते हैं जिसमें इंटेल इनसाइड होता है। अब जो भी कोई कंप्यूटर खरीदने जाता था तो वो देखते ही कहता था कि क्या इसमें इंटेल इनसाइड है, इंटेल का प्रोसेसर है। तो इंटेल ने अपनी मार्केट ही ऐसी बनाई, ब्रांड इमेज ऐसी बना दी कि अब हर लोग वही कंप्यूटर वही लैपटॉप मांग रहा था जिसमें इंटेल इनसाइड है। तो अब इंटेल को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एचपी लिनोवा वगैरह उसके पास जाते थे कि हमें आपका प्रोसेसर चाहिए और जो भी प्राइस आपको चार्ज करना है आप चार्ज कर लो। तो ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो कि अपना एक अलग ही मोड क्रिएट कर देते हैं और साल दर साल प्रॉफिट बनाए जाते हैं। पांचवा मोड है आपका टेस्ट का। अब वैसे तो इन 4 मोड्स को तोड़ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर पांचवा मोड भी अगर किसी प्रोडक्ट में आ गया तो ये नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है उसके मोड को तोड़ना, जिसके प्रोडक्ट का की टेस्ट अगर कस्टमर की जुबान पर रह गया और उस टेस्ट को अगर उसने फिर से मांग लिया तो इन 5 मोड्स को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे अगेन आपका कोक या लेट से आपका सिगरेट बिजनेस ले लीजिए, तो जो भी बंदा जो सिगरेट पीता है तो उसको अपना सेम ब्रांड ही चाहिए होता है हमेशा, किसी भी टाइम आप देख लेना वो ब्रांड चेंज नहीं करते। या फिर लेट से पार्ले जी का बिस्किट ले लीजिए या मैगी ले लीजिए, लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तगड़ा है, R&D रिक्वायरमेंट 0 है और टेस्ट ऐसा बैठ गया है लोगों की जुबान पर कि लोग कभी भी उसको चेंज नहीं करते और कंपनी साल दर साल प्रॉफिट बनाई जाती है। तो ये 5 मोड्स अगर किसी कंपनी में हमें मिल जाएं तो डेफिनेटली हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उस कंपनी के लॉस में जाने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अब ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है किसी कंपनी में ये 5 मोड्स मिले, और ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको टेस्ट का मोड नहीं मिलेगा, जैसे फेविकोल है, फेविक्विक है। मार्केट इतनी बड़ी है, पूरी को फेविकोल और फेविक्विक ने कैप्चर कर रखा है। इवन एडेसिव को हम एडेसिव नहीं कहते, फेविकोल कहते हैं। तो उस प्रोडक्ट में हमारा टेस्ट नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तगड़ा है, एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, कोई भी काम पड़ता है तो हम फेविकोल ही यूज करते हैं, कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं करते। R&D रिक्वायरमेंट 0 है, एक बार कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है साल दर साल वही चलता रहता है, कंपनी को प्रॉफिट बना के देता रहता है। तो बहुत तगड़ा मोड क्रिएट कर रखा है कंपनी ने। उसके अलावा जैसे सीमेंट कंपनियां हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये कंपनियां जो हैं कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होती हैं। इतनी ज्यादा कैपिटल लगती है एक सीमेंट की कंपनी खोलने में कि कोई लोग उस बिजनेस में एंटर करने की सोचते ही नहीं। तो ये भी अपने आप में एक तरीके का मोड है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताए, अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि ऐसे और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने अपने मोड्स बना रखे हैं और उनकी कस्टमर लॉयल्टी इतनी ज्यादा है कि लोग उनको चेंज करना प्रेफर नहीं करते और कंपनी साल दर साल प्रॉफिट बनाते जाती है। जैसे आपका जिलेट ब्लेड हो गया, तो हम कोई और ब्लेड लेना पसंद नहीं करते, जिलेट का ही ब्लेड लेते हैं। जैसे किंडर जॉय हो गया, बच्चों को चाहे आप 2000 रुपए की चॉकलेट भी दे दो, लेकिन वो अपना किंडर जॉय नहीं छोड़ते, किंडर जॉय चाहिए तो किंडर जॉय चाहिए। प्रोडक्ट लॉयल्टी इतनी ज्यादा है उस प्रोडक्ट के प्रति। उसमें भी 5 मोड है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़िया है, R&D रिक्वायरमेंट 0 है, टेस्ट ऐसा है कि कस्टमर बार बार उसको मांगता है और एक ब्रांड लॉयल्टी है। और मोड्स का टॉपिक तो बहुत लंबा खींच सकता है, ऐसे दुनिया भर की चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जैसा कि आपको पता है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए तो देखता तो कोई है नहीं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं वीडियो को छोटी ही रखें और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये मोड का टॉपिक पसंद आया हो और आप चाहते हो कि इसे हम और डीप में एक्सप्लेन करें और डीप में समझें, तो ये कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो, क्वारी हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।